राम क्या कहते हैं? हे पूर्ववासियों, हे ब्राह्मणों, हे साधु संतों, ऋषि मुनियों, देवताओं, मेरा वही प्रिय होगा, मैं उसी को अपना भक्त और सेवक मानूंगा जो मेरे अनुशासन का पालन करेगा। जब इस भाषा में राम बोलते हैं तो हनुमान जी को जरा आश्चर्य लग गया कि ये अनुशासन, हम बंदर हैं, हम अनुशासन में रहने वाले नहीं, कुछ न कुछ खुदर बुदर करने वाले हैं। अनुशासन लागू हो गया। और वास्तव में अनुशासन विहीन भक्ति नुकसान है करती। अनुशासन विहीन वैराग्य भी आपके जीवन को दुनिया की राग में फंसा देगा। अनुशासन विहीन ज्ञान मनुष्य को पुनः अज्ञान में ढकेल देगा। अनुशासन विहीन साधु, अनुशासन विहीन भक्त, अनुशासनहीन महिला अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को खो सकते हैं। इसलिए एक रास्ता और बताया गया है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासित, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन, स्वयं कंट्रोल में रहना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डिपेंड और सेल्फ डायरेक्शन, खुद अपने को मार्गदर्शन देना। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हमारे डॉक्टर ज्ञान सिंह के मन में इच्छा है कि चंवर में भी डुलाऊं। आ सकते ज्ञान सिंह? आइए डॉक्टर ज्ञान सिंह, ये चंवर है ना, आ जाओ यहाँ ब्यास गादी, उधर से आना। ज्ञान सिंह की इच्छा है कि मैं भी डुला दूं थोड़ा इसको, आज इनको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। बहुत भक्त है, डॉक्टर है, गोवर्धन गिरी, गोवर्धन पहाड़ है ना, वहाँ से आए। बोले हैं वहाँ आपका आश्रम बने तो उधर भी थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बोले हम फुल मदद करेंगे, दे दो इनको, तुम रेस्ट कर लो। हाँ, मक्खी भगाना है, ये मक्खी। लखीमपुर की भक्त श्रीमती सुमन गुप्ता ने, उनके बेटे श्री विकास गुप्ता, अभिलाष गुप्ता, उनके पति श्री रमेश गुप्ता ने ये चंवर 1 साल पहले दान किया था। तो स्टोर में पड़ा था, इस साल आश्रम पहुंचे, सफाई हुई तो उसमें मिला। तो मैंने कहा अरे इसको तो प्रयोग करना चाहिए, और ठंडी में तो बहुत जरूरी है, हवा की जरूरत नहीं है, मक्खी भगाना, हिला दो। और इसको देखकर मक्खी बहुत दूर भागती, वो समझती कोई घोड़े को पूछेगी। साहिब बंदगी समाप्त करूं कि 2-5 मिनट और करूं? 2-5 मिनट। अच्छा, मैं सोचा घोड़े को पूछ बोल दिया, छुट्टी मिल गई। साहिब बंदगी। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई, मम अनुशासन मानहि जोई, सुई सेवक प्रीतम मम सोई। एक बार रघुनाथ पधारे, एक बार रघुनाथ पधारे, शिवरी के पहुँचे हैं द्वारे, एक बार रघुनाथ पधारे। एक ही बार राम वहां पहुंचे, दोबारा शिवरी के यहाँ नहीं गए। तुम्हारे यहाँ गुरु जी आ जाए तो समझ लो ये बहुत हो गया। विशाल देव
किसी भी भक्त के यहाँ शायद ही दूसरी बार गए होंगे, एक बार बस। क्योंकि नदी जिधर मुड़ जाती है उधर ही बढ़ती चली जाती है। संत का जीवन सरिता के समान होता है, गृहस्थ का जीवन एक नहर कैनाल के समान होता है, बंधा हुआ जीवन होता है। इसलिए कभी आपके घर सदगुरु आ जाए तो समझना फर्स्ट इन द लास्ट आगमन है। बस प्रेम से चरण पखार लीजिए। दोबारा आना हो ना हो, आपकी विशेष पुण्य होंगे, हो भी सकता है, लेकिन उम्मीद है नहीं भी हो सकता। एक बार पदार्पण। आज कोयला गांव से एक भक्त आए थे। यहाँ कोयला गांव है एक, डिस्ट्रिक्ट बारां में। यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर होगा। कह रहे थे जो भी खर्चा होगा सब दांव पर लगा दूंगा, एक बार चलूंगा। बोले यूट्यूब में सुनता हूँ प्रवचन, सबको बता के आया हूं कि लाऊंगा जरूर, टाइम दे दो, खर्चे की चिंता नहीं। तुमने कहा किस बात की चिंता? बोले बस तुमको ले जाने की चिंता। तो मैंने कहा मैं चल दूंगा। बोले आप सबसे यही बोलते हो चल दूंगा, कहाँ कहाँ चल दोगे? मेरा लिख लो, नोट कर लो, दोबारा फिर आऊंगा, साथ साथ चलो, रात वहीं रुक जाओ। तो मैंने कहा 2 घंटे के लिए, रात नहीं रुकना है। बोले क्यों? तो हमने कहा भगवान राम शिवरी के यहाँ रात नहीं रुके थे, इसलिए हम भी नहीं रुकेंगे। तो बोले मैं शिवरी नहीं बनूंगा, मैं कुछ और बनूंगा जहां रात रुको। वास्तव में कभी रात रुकने का भी योग हो तो गुरुदेव रात रुक जाए तो भी ठीक है, और रात रुकने का योग नहीं तो 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की कटें कोट अपराध। प्रसन्नता पूर्वक राम ने शिवरी के बेर ग्रहण किए हैं, शिवरी को आशीर्वाद दिया है और शिवरी से कहा है शिवरी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। शिवरी कहती है मैं भक्ति का अर्थ नहीं जानती हूं, प्रभु ये भक्ति क्या चीज है? तो राम ने शिवरी को कहा कि सुन, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। 9 प्रकार की भक्ति में सुनाऊंगा, जिसे सावधानी से सुन, मन में मनन कर और जीवन में धारण कर, ऐसा समझाया है। 9धा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। सावधानी से सुनना जरूरी है और फिर उसे मनन करना जरूरी। सुनकर भूल नहीं जाना है, मनन करना है। कथा के 3 प्रमुख अंग होते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। यानी प्रेम से श्रवण करना, फिर उसे मनन करना, फिर निधिध्यासन करना। निधिध्यासन का अर्थ क्या होता है? धारण करना, जीवन में उतार लेना। ये 3 इसके सीढ़ियां होती हैं कथा की। अगर ये तीनों सीढ़ियां आप पार कर गए स्टेप बाय स्टेप, तो आगे कथा के बाद फिर व्यथा खत्म हो जाती है, फिर भक्ति के बाद मुक्ति आ जाती है, मोक्ष हो गया। तो राम जी 9 प्रकार की भक्ति सुनाते हैं, जिसको मैं आज गायन कर देता हूं और कल उसकी व्याख्या में प्रवेश करता हूं। पहली भक्ति क्या सुनाया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो आज आप कर रहे हो ना, संतों के संग बैठे,
दूजे रति मम कथा प्रसंगा। भाव से गाना आप भी गा दो, ये तो कॉमन है, सबको मालूम है। श्रद्धा से बृषपाल तुम भी श्रद्धा से गाओ सब लोग। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम नाम्र सब सोचल हीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। नौमः जिनके कहो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।